महफिल मीलाद पाक होना ये बड़ी बरकतों की अलामत है। वरना तो तुम देखो बगैर नाचे काम ही नहीं चल रहा ना, बराती पूरी ना हो रही बगैर नाचे। जब लोग नाचेंगे नहीं, जब लोग बराती नहीं होगी पूरी, फिर वही होता है जब जो काम शुरू किया जाए ना, कहते नहीं है जो काम जिस नियत से शुरू किया जाएगा वैसे ही उसका रिजल्ट आएगा, है ना राशिद सिद्दीकी साहब। जिस नियत से जो काम शुरू किया जाएगा नूर साहब वैसे ही रिजल्ट आएगा। अब तुम सोचो कि हम शुरुआत कैसी है, फिर रिजल्ट भी वैसे मिलेगा ना। अगर शुरुआत अच्छी है तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। फिर होता क्या, पहले तो गाने बजाने, पहले खूब नाच लें कूद लें। अब जब घर में इरशाद भाई बैठे हैं माशाल्लाह, ये भी बड़ी बात है कि लोग सजा लें महफिल में बैठे नहीं हैं मगर बैठे हुए हैं। तो होता क्या, पहले जब नाच गाने बजा लें ना शादियों में, फिर जब वो घर में आए फिर वो पूरे घर को नचाए। फिर देखो दर दर भटकते हुए कि करो कुछ नूर साहब, करो मिसबाई साहब कुछ नूरी साहब के पास धड़ल्ले से पहुंच रहे हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम जो अपने बेटी या बेटों के निकाह करते हैं ना, उनकी तकरीबें जो हम मनाते हैं, अगर हम चाहें कि उसमें बरकतें हासिल हो तो अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजा लिया किया करो, है नहीं? तो इंशाअल्लाह उसमें बरकतों का भी नुज़ूल होगा। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद इमादिल वजूद वल करम व आलिहिल किराम व अबनाहिल करीम व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, गम तो उनको भूल कर लिपटा है यूं जैसे अपना काम हो ही जाएगा। मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो, मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा, बेशक बेशक कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। और आप मक्ता समाप्त करें, आला हजरत का ये कलम है नूर साहब, ये कलम जो है आला हजरत इमामुल कलाम का कलम है। जब उठा तो आला हजरत ने ये दो मिसरे हैं, अगर इस मिसरों पे अमल कर लिया जाए तो हमारी पूरी जिंदगी का महासिल इन्हीं दो मिसरों के अंदर है। आला हजरत फरमाते हैं कि ए रजा, हर काम का एक वक्त है। लोग मुद्दत तो सोचते हैं कि हम आने वाला वक्त आएगा कि अपने बेटे की शादी करेंगे या बेटी की शादी करेंगे, सोचते सोचते जो हम सोचते हैं ना, कभी कभी वो वक्त पर पूरा नहीं होता। तो आला हजरत ने कहा कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि पैगाम दिया कि ऐ रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ऐ रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। इस शादी की तकरीब और शादी के ताल्लुक से चंद बातें पेश करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम रखा गया है इसमें बाहर के हमारे खुतबा और शोरा मदू है, यानी तो हक तो ये पहुंचता है कि उन्हीं को सुना जाए और उन्हीं से, क्योंकि वो बाहर से आए हैं तो मेजबान का काम यह है कि मेहमानों को हम सुने, हम लोग है नहीं, तो हम मेजबान हैं और मेजबान का काम ये रहता है कि अपने मेहमानों को, इसलिए हम ज्यादा लंबी चौड़ी कोई बात नहीं, चंद बातें शादी के ताल्लुक से। आज शादियों का हाल क्या है, मैं डायरेक्टली अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, बस तवज्जो रखें। शादियों का हाल क्या है, आज शादियां जिस तरह से मनाई जा रही हैं, अल्लाह अकबर, ऐसी ऐसी रस्में, ऐसी ऐसी चीजें ईजाद हो रही हैं शादियों में, जिससे गरीबों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम ये समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं ना वो सही हो रहा है। होता क्या, अगर तेरे पास पैसा है तो अच्छा अपना डेकोरेशन कर सकता है, अच्छा इंतजाम तुम कर सकते हो, लेकिन आज शादियों के अंदर ऐसी ऐसी रस्में, हमने जो गैरों की रस्में थी वो हमारे घरों में आ गई। जैसे आप देख लीजिएगा, शादी के 5 दिन या 7 दिन पहले जो है मेहमानों को आना शुरू हो जाता है। मेहमान आने से बरकत खत्म नहीं होती। आपके यहाँ 15 दिन पहले मेहमान आ जाए जब भी कोई हरज नहीं है, लेकिन आप जो रसूमात जो शुरू हो रही है नहीं, 15 दिन पहले रस्म अदा की जाएगी, तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, पहला रस्म होता है। उसके बाद दूसरी रस्म हल्दी की अदा की जा रही है। पता चला कि घर के वालिद भी पीले कपड़े पहने हैं, औलाद भी पीले कपड़े से पहने हुए नजर आ रही है। अब जरा बताओ मेरे भाई, ये घरों में बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे, हमारी माँ बहनें सब पीले कपड़े पहनती हैं, ये रस्म अदा की जा रही है। सारे लोग घर के अफराद ने पहन लिए। उसके बाद क्या, वो फिर कड़ाही का फंक्शन आता है नहीं, जिसमें गुलगुले होते हैं। जब वो फंक्शन आता है तब एक नई ड्रेस चाहिए सबको, औरतों को अलग ड्रेस चाहिए, मर्दों को अलग ड्रेस चाहिए, है नहीं। अब कहे 3 ड्रेसें अभी तक बन गई है, अभी 3 फंक्शन है। उसके बाद मडिया मनाया जाता है, जिसमें इस्लाम में जिसका कोई दखल नहीं है मडिया का, बल्कि इस्लाम ने अगर तुम्हें कहा है तो अगर बेटे की शादी है ना, उसकी अगर खुशी मनाना है तो मडिया मना करके खुशी ना मनाओ, बल्कि वलीमा करके खुशी मनाओ।
वलीमा करके खुशी मनाओ, है नहीं। फिर मडिया का दिन आता है नूर साहब, जब मडिया आ गया ना तो फिर देखो नए कपड़े फिर भी घर में चाहिए। उसके बाद शादी का अलग जोड़ा होता है, चौथी का अलग जोड़ा होता है। मैंने कुल मिलाकर के जब सारे काउंट किए ना तो कम से कम 7 जोड़े चाहिए, मर्द हो औरत। मर्द तो बेचारा 2-4 में भी काम चला लेता है, लेकिन औरत को अगर 7 की जरूरत है तो 8 भी बनाएगी। अगर 7 की जरूरत है 8 की, जरा इंसाफ से बात करें। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ ये बात पेश करके, मालूम सबको ये होता है, लेकिन मैं भी वही बात कर रहा हूँ, कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जहन आपको देना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। अब बताओ क्या एक गरीब इंसान है जो बड़ा मुश्किल से अपने बेटी या बेटे के निकाह का इंतजाम करे, तो उसके घर के अंदर फैमिलियों में हम लड़ाइयां पैदा कर रहे हैं, है ना। मियाँ बीवियों में तकरार हो रही है, इसके कपड़े बना करके नहीं दिए, इसी बात पर घरों में झगड़े हो रहे हैं। हमने नए नए फैशन निकाल लिए। बताओ अगर किसी की विसात नहीं है, इतना उसके पास मालो जर नहीं है, मुश्किल से लोग शादी का इंतजाम करते हैं, वहां 7-7 जोड़े कहां से बना करके पूरी फैमिली के लिए लाएंगे? ये कौन से इंसाफ की बात है यार? क्या इस्लाम ये है? तो आओ आपसे 1400 वर्ष पहले पूछो, जब तुम्हारे पैगंबर की शादी हुई ना, और हुई तो किससे हुई? हम रिश्ता देखने जाते हैं ना, दुनिया की लड़कियों में ऐप निकालते हैं, कहते हैं कि अगर वो अलग बात है, तुम्हें पसंद नहीं है ना, तो किसी की बेटी में ऐप नहीं निकाला करो, है नहीं। कोई कह रहा है इसकी उम्र ज्यादा है, कोई कह रहा है कि इसका चेहरा ऐसा होना चाहिए, कोई कह रहा है इसकी नाक। अरे अल्लाह की मखलूक है, तो उसमें गलतियां निकालने वाले तुम कौन होते हो? है नहीं। अल्लाह तो फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अहसन तक़वीम पर बनाया गया। अब जरा सोचे हम उसमें गलतियां निकालना कि वो ऐसी कि वो ऐसी। अगर रिश्ता कहीं से नहीं करना हुआ करे ना, तो किसी बेटी को इल्जाम ना दिया करे, बल्कि ये कह दे कि हमारा मेल नहीं है, किसी वजह से बात नहीं बन पा रही, इसलिए माजरत तलब कर लिया करे, ना कि उसमें ऐप जो ही करे कि साहब वो ऐसी है कि वो वैसी थी, हमने इसलिए रिश्ता मना कर दिया। इस तरह से ये क्या इस्लाम की? देखे आप और दौलत के पीछे पड़े हो ना, तो देखो सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब नबी के निकाह में आई, मालूम है दौलत कितनी थी? तुम जरा सी दौलत मिल जाए भूले नहीं समाते हो कि हमें इतना मिला है। चौराहे पर बैठ के जिक्र करेगा हमारे बेटों को, देखो इतना मिल गया, उसको 10 लाख मिला कि 20 लाख मिला, शादी में बड़ा कर्रो फर्ज है। लेकिन तुझे क्या हिस्ट्री मालूम है इस्लाम की? जब मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़्द मसनूना होता है, सैयदा खदीजतुल कुबरा से निकाह होता है, मालूम है कितना माल लेकर के आई थी? इतना माल था अगर तू देख लेता ना, तेरी आंखें फटी की फटी रह जाती। अल्लाह अकबर। जब हजरत खदीजतुल कुबरा बयान करती है, जब मैं निकाह होकर के सरकार के निकाह में आती हूँ, और जब घर में तशरीफ लाई तो मैंने क्या देखा कि मेरे आका हुजरे में तशरीफ फरमा थे। कभी कभी हुजरे से अब बाहर का चक्कर लगा रहे हैं, सहल में चक्कर लगा रहे हैं। हजरत खदीजा ने अर्ज करती है, कहती है मेरे सरताज क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हैं? क्या मुझे आप पसंद नहीं करते हैं? क्या बात है, कौन सी ऐसी गलती हो गई है जो आप कमरे में नहीं रुक रहे हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम इस्माइल साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत तकी सिद्दीकी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देख रहे हैं आप खलीफे सरकार ताजुश शरिया शायर अहले सुन्नत अकील सिद्दीकी साहब क़िबला। मेरे बाद इंशाअल्लाह बेहतरीन नातिया कलाम को आप समाअत करेंगे, क्योंकि तुम लोग तो इतने बड़े शायर हो चुके, नात सुनते सुनते हर लफ्ज का मतलब मफ़हूम जानते हैं, है नहीं? हाँ, सब जाने ये, और एक शेर समझ में आए नहीं आए बस, है नहीं? अल्लाह ही हाफिज़ है। क्या समझ रहे हो? वैसे ही गर्दनों तक तो आएगी हमारे, है नहीं? पहले तो हमारे ही लोग जा रहे हैं, है नहीं मौलवी साहब? पहले तो हमारे ही लोग जा रहे हैं, गर्दनों तक आ गई। अल्लाह खैर फरमाए, दुआ किया करो, है नहीं, कि अल्लाह मुसीबत से छुटकारा अता करे, है नहीं? तो मैं अपनी मुख्तसर बात कर रहा हूँ कि अब ये लोग आ गए तो बोलने का हक भी नहीं लोगों के सामने, है नहीं? तो आखिरी बात मैं पेश कर रहा हूँ कि जो लोग मालो ज़र पे कूदते हैं ना, तो वो देखें। तो सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती है, मेरे सरताज क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो नाराज़ है? क्या आप क्या मेरी निकाह से खुश नहीं मुझसे निकाह करके? मेरे नबी ने फरमाया नहीं खदीजा ये नहीं है, बल्कि कहा फिर क्या बात है खदीजा? फिर खदीजा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह फिर क्या बात है? क्या आप नजरें नहीं मिला रहे हैं, बल्कि आप बेकरारी जैसा आलम तारी है, आपकी कैफियत बता रही है कि आप इस्तराब के आलम में है, इस्तराब के आलम में है।
मेरे आका ने इरशाद फरमाया, खदीजा दरअसल बात ये नहीं है कि मैंने तुमसे निकाह किया तुम मुझे पसंद नहीं, बल्कि दरअसल बात ये है कि जो माल लेकर के आई हो ना, कभी मैं इस माल को देखता हूँ, कभी इस सरजमीन की बेबाओं को देखता हूँ, कभी यतीम बच्चों को देखता हूँ कि काश न जाने कौन सी ऐसी बेबा होगी जिसके बच्चे भूख से तड़पते होंगे, यतीम बच्चों को खाना मिला होगा नहीं मिला होगा। खदीजा मैं इस माल को देखता हूँ, कभी मुझे मक्का के गरीब याद आ जाते हैं, कभी यतीम याद आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा खदीजा अर्ज करती है, कहती है कि ऐ मेरे सरताज, ये माल मेरा नहीं है, बल्कि ये सब आपके कदमों पे निछावर करने के लिए लाई हूँ। हुजूर ये मेरा नहीं है, बल्कि सारा के सारा माल ये आप ही का है, आप ही के कदमों में निछावर करने के लिए आई हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, खदीजा अगर बुरा ना मानो तो इस सारे माल को अल्लाह की राह में खैरात कर दिया जाए। सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, हुजूर ये आप ही का माल है, आप चाहे तो इसे खैरात कर दें। अल्लाह अकबर। वो सारा का सारा माल खैरात कर दिया गया। जरा मेल मकसद बताने का ये है, मालूम है ये इतनी बड़ी ताजुर थी, ये इतनी बड़ी रईसा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, लेकिन मालूम है जब इनके विसाल का वक्त आया तो जानते हो इतनी बड़ी अपने वक्त की रईसा है, लेकिन जब नबी के ज़ौजियत में आ जाती है अब इनका नजरिया बदल गया है, अब इनका किरदार बदल गया है, अब इनकी फिक्र बदल गई है, अब इनकी सोच बदल गई है। इतनी बड़ी रईसाते होते हुए जब इनके विसाल का वक्त करीब आता है तो अल्लाह अकबर। कुछ मौर्रिखीन ने लिखा है कि हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो विसाल का सबब बना है वो भूख की वजह थी। अल्लाह अकबर। कभी पेट भर के सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खाना नहीं खाया करती थी। अल्लाह, ये हाल था जिसके पास सब कुछ हो वो सब में कुर्बान करके खुद भूखी रहे। और हमारे यहाँ शादियों में क्या, इसलिए हमें चाहिए कि ये जो भी वक्त है ना उसे गनीमत जाने, वरना आपने देखा हमारे इस महल्ले में हमारे चाचा हाजी शराफत हुसैन साहब अचानक दुनिया से चले गए। सब यही कहते रहे, शाम तो ठीक थे यार, अभी तो ठीक थे, अभी तो ठीक थे। खुदा ना करे हम में भी किसी के लिए सुबह को तस्करा हो, कल को तस्करा हो, परसों को तस्करा हो, 10 दिन बाद तस्करा हो कि अभी तो ठीक थे नूर साहब, अभी चले गए, है नहीं। इसलिए ये वक्त दोबारा नहीं मिलने वाला है, बड़ा कीमती वक्त है। इसलिए अपनी दुनिया और आखिरत दोनों सवारे। अल्लाह ताला हमें सही मानों में शरीयत मुतहरा पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।